नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार की गठन हुई है। उसके बाद से लेकर के अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर महायुति में शामिल तीनों दल लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आपको बताते जाऊं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। बुधवार की देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बैठक हुई। बैठक में विस्तार रूप से इस पर चर्चा जरूर हुई। हालांकि इस बैठक में एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे। बैठक कैबिनेट विस्तार को लेकर ही हुई है, लेकिन अब तक कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किन किन पार्टी को कितने मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। यानी अब तक मंथन का दौर ही जारी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जो सबसे बड़ी खबर है वह यही है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को ना ही गृह मंत्रालय देने के मूड में है और ना ही राजस्व मंत्रालय देने के मूड में है। जो जानकारी मेरे पास मिली है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे को शहरी विकास योजना मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। शायद इसी बात को लेकर अब तक कैबिनेट के विस्तार में देरी चल रही है। वहीं अजित पवार कौन कौन से मंत्रालय चाहते हैं, इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन यह बात मानकर चलिए आपकी तय है कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय जो है वह एकनाथ शिंदे को नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से कैबिनेट के विस्तार में देरी हो रही है। आपको बताते जाऊं कि एक जो जानकारी मिल पा रही है, जानकारी के अनुसार यही है कि भाजपा मुख्यमंत्री समेत जो है 21 से 22 मंत्रालय अपने कोटे में रखना चाहती है, जबकि कुल मंत्रियों की संख्या जो है कैबिनेट में वह 40 से 43 तक हो सकता है। वहीं 5 से 6 मंत्रालय खाली रखे जाएंगे, जो किसी भी परिस्थिति में उसे भरा जा सकता है। तो देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है वह यही है जो वो मैंने आपको बताया। तो अब देखिए, एकनाथ शिंदे की नाराज़गी तब से ही है जब सरकार बन रही थी, उस समय से ही सरकार गठन में भी जो देरी हुई है उसकी वजह यही है कि एकनाथ शिंदे की नाराज़गी। हालांकि एकनाथ शिंदे को तब मना लिया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जरूर गया, लेकिन अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र में पेंच फंसता जा रहा है। गृह मंत्रालय के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि पहले ही आपको बताया था, गृह मंत्रालय जो है वह देवेंद्र फडणवीस खुद अपने पास रखना चाहते हैं और मंत्रालय के आवंटन को लेकर ही महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली दौरे पर आई है। जी हाँ, तो आप समझ लीजिए कि अब महाराष्ट्र में जो है 16 दिसंबर के पहले कैबिनेट का विस्तार होना है, किसी भी सूरत पर होना है, क्योंकि 16 दिसंबर से जो है वह शीतकालीन सत्र शुरू होगा। जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के अनुसार यही मिल पा रही है कि 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन किस पार्टी के खाते में कौन सा मंत्रालय जाता है इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन 14 दिसंबर के पहले हो जाना है, यह बात लगभग तय है। वहीं आपको बताते जाऊं कि एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी विधायक जो हैं संजय सिरसाटे, उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस शिष्टाचार भेंट के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि 14 दिसंबर तक, यानी 16 दिसंबर से पहले और जो है शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार होगा, तो निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि किनके खाते में कौन सा मंत्रालय जा रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर जो बात है वह पार्टी के अध्यक्ष करेंगे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेती है,
यह तो अभी 2 दिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वह यही है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रालय में 40 से 43 मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को शामिल करने के बाद वहीं 5 से 6 मंत्रालय खाली रखे जाएंगे, जबकि भाजपा अपने कोटे में 22 से 23 मंत्री पद रखना चाहती है। तो अब देख लीजिए, मामला इसी पर पेंच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वह अब तक लगातार बरकरार है। वहीं अजित पवार इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वह लगातार जहां भी बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी अजित पवार को जो पद मिलेगा, क्या वो उस पद को स्वीकार कर लेंगे या उन्होंने पहले अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि उन्होंने जो समर्थन दिया है भाजपा को, वो बिना शर्त समर्थन दिया है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन अजित पवार हैं, वो इतना आसान है नहीं। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रहा है। तो यह बात आप मान लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर जो है अभी लगातार मंथन का दौर जारी है। और अटकलें जो है वह यही है कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे चाहते हैं, राजस्व भी एकनाथ शिंदे चाहते हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें ये दोनों मंत्रालय देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रहा है। अब यह फंसा हुआ पैंच क्या जेपी नड्डा निकाल सकेंगे? क्या अमित शाह इस पर कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे? तो यह बहुत जल्द इसका फैसला करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि शीतकालीन सत्र से पहले किसी भी सूरत पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में हैं और बैठकों का दौर जारी है। अब आज देखिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमारे पास जो भी अपडेट होगा वो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।